हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल की तरफ से चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं 10 साल बीजेपी की राज के पश्चात अब हरियाणा प्रदेश भर में कांग्रेस की एक लहर सी दौड़ पड़ी है। बात की जाए हरियाणा प्रदेश की झज्जर हलके की, तो झज्जर हलके में कांग्रेस से प्रत्याशी जो कि लगातार 3 बार से झज्जर में विधायक हैं, वहीं 4 बार की विधायक बन चुकी हैं। 5वीं बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से गीता बुक्कल को टिकट दिया गया है। गीता बुक्कल लगातार जनसभाएं कर रही हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रही हैं। इसी दौरान शुक्रवार को जनसभाओं के दौरान गीता बुक्कल ने 10 साल के बीजेपी के राज पर कटाक्ष किया है। बुक्कल ने कहा है कि 10 साल में बीजेपी डबल इंजन की सरकार फेल रही है, जो कि झज्जर को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए गीता बुक्कल ने कहा कि विकास में बीजेपी ने रोड़े अटकाए हैं। 10 साल के दौरान प्रदेश में भाजपा का डबल इंजन फेल साबित हुआ है। खासकर झज्जर जिले में तो भाजपा ने विकास कार्य करवाने के बजाय उनमें रोड़े अटकाने के कार्य किए हैं। झज्जर विधानसभा की खस्ताहाल सड़की कहानी को बयां कर रही है। यह बात कांग्रेस प्रत्याशी गीता बुक्कल ने कही। गीता बुक्कल ने कहा कि विधानसभा की खस्ताहाल सड़कें कहानी को बयां कर रही हैं। वे शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सभाओं को संबोधित कर रही थी। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि झज्जर जिले में भाजपा के नगर परिषद और जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे, जिसके बावजूद यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशियों को वोट मांगने से पहले 10 साल के दौरान करवाए गए कार्यों का हिसाब देना चाहिए। भाजपा के लोग खोखली बात करते हैं और विकास के नाम पर गुमराह करते हैं, जिसके कारण ही अब जनता भाजपा को पूरी तरह से नकारते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस का राज लाने का मन बना चुकी है। गीता बुक्कल ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस क्षेत्र की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। यह भाजपा ने 10 साल के दौरान कोई विकास कार्य न करके साबित कर दिया है। ये सलावास के अंदर जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत गीता बुक्कल यहाँ पर पहुंची हैं और बड़ा ही सम्मान जो है इनको मिला, बड़ी माला स्वागत किया गया। सबसे पहले ट्रैक्टर काफिलों पर इनको बिठाकर गांव के अंदर लाया गया, तो बड़ा प्यार सम्मान तो प्रयास करेंगे कि आज जो माहौल आपके पक्ष में जो माहौल आज बन रहा है, इससे साफ तौर पर जाए तो जीत तो तय है ही, और जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है इसका जो कर्ज वो कैसे उतार पाएंगे, किस प्रकार से जनता के लिए आप काम करेंगे? जनता का पूरा झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हमने विपक्ष में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी, प्रयास किए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जब सत्ता थी तो यहाँ पे ITI बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सारी चीज़ें बदहाल स्थिति में हैं। लोगों ने बदलाव का मन बनाया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। सालावास मैं समझती हूँ हमारा अपना गांव है, सबका आशीर्वाद पहले रहा है। जितना आशीर्वाद मिल रहा है, जितना समर्थन मिल रहा है, उतनी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है कि हमने मजबूती के साथ जो सरकार कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनेगी, हमने मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में हर समस्या का हमें समाधान करवाना है, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। ये चौंक नहीं एक ठीक हुआ बीजेपी से। 6 बार तो मैंने विधानसभा में उठाया। मातानील से सालावास वाले रोड का मंजूर करवाने के बाद भी इन्होंने टेंडर नहीं किया। बद से बदतर हालात है, फसलें खराब हो गई, मुआवजा नहीं मिला, बेरोजगार युवा घूम रहा है, नशे की चपेट में आ गया। बहुत बड़ा चिंता का विषय। बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। ट्रैक्टरों का काफिला, फूलों की वर्षा, तो जो ट्रैक्टर काफिले पे जैसे आ पाते हैं बड़ा समय लगता है, तो ये प्यार जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक में तब्दील इतना ज़्यादा होगा कि इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लीड रही थी वो आपके लिए भी होगी। देखिए, समझती हूँ सबका अपना अपना एक तरीका है अपना समर्थन आशीर्वाद देने के लिए। फूलों की वर्षा वो करवा रहे हैं, अपना पूरा समर्थन हमें दे रहे हैं। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लंबे समय से इन्होंने इंतज़ार किया है। बीजेपी से हर जनमानस दुखी था। आज सभी युवा साथी बड़े जोश के साथ ट्रैक्टरों में, बुजुर्ग माताएं बहनें सब आई हैं, और मैं समझती हूँ उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। 5 तारीख को एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेगा और 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो हमारा इलाका है 10 साल में लगातार पिछड़ता गया, किसानों को उनकी फसलों के भाव नहीं मिले, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिले, गरीबों को उनके प्लॉट नहीं मिले, मकान नहीं मिले, रहने को छत नहीं है। बीजेपी जुमलेबाजी बहुत करती है, काम कम करती है। तो हमने जो लड़ाई लड़ी है, अब समय आ गया है, लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, आप मैनिफेस्टो के अध्यक्ष हैं और मैनिफेस्टो की अगर चर्चा करें तो मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है वो कहते हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर तो हम भी दे रहे हैं,
हम भी देंगे। 2000 रुपये जो महिलाओं के लिए आपने कांग्रेस ने किया है, वही 2100 रुपये उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने में तैयार किया। हमारे मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट करने का काम उन्होंने किया है। और पहले क्यों नहीं दिया आज तक? पहले क्यों नहीं दिया आज तक? 500 में सिलेंडर कहाँ दे दिया उन्होंने? कब दे दिया? किसको दे दिया? अभी तो नोटिफाई किया है। किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं सिवाय बहकाने के। 15 लाख रुपए कह रहे थे देंगे, 1 रुपए का किसी के खाते में नहीं आया। बेरोजगार युवाओं को कच्ची नौकरी दे रहे हैं, अग्निवीर के माध्यम से दे रहे हैं। तो उनका कहने का कुछ नहीं है। अब उनके घोषणा पत्र को कोई नहीं खोल के देख रहा। हमारे गारंटी पत्र जारी हुआ है और अब आने वाले समय में हमारा घोषणा पत्र भी जो है कल लॉन्च होगा। तो मैं समझती हूँ बहुत सारी घोषणाएं हम हरियाणा प्रदेश के सभी वासियों के लिए करेंगे। गीता बघेल जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप इस क्षेत्र की जनता से? देखिए, मैं हमारे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगी, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के हाथ का दूसरे नंबर का बटन दबाकर कांग्रेस को कामयाब करने का काम करें। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे और हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा एरिया पूरी तरक्की की राह पर जाएगा। मैं उनसे यही अपील करती हूँ, अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस को वोट देने का काम करें।